इतना इलायची है, इतना गरम मसाला है कि 2 महीने तक पूरा बनारस के मसाला खिलाएंगे तो भी मसाला ख़त्म नहीं होगा। आइए आपसे एक मुलाकात बाबा जी के साथ कराते हैं। बाबा जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कब से यहाँ पे निवास कर रहे हैं? देखो, पहले मेरा परिचय देना चाहिए। हाँ। गुरु महाराज के दिया हुआ छोटा सा एक नाम है, सत्यानंद गिरी। हम थाला अखाड़े के थानापति हैं, मतलब नाम के पहले 108 श्री महंत सत्यानंद गिरी भी लिख सकते हैं। यहाँ का पूरा विश्व में ही मुझे परिचित है लाली बाबा के नाम से। क्यों? लेकिन ये लाली बाबा आश्रम ये 300 साल का पुराना है। पहले यहाँ पर जो लाली बाबा रहते थे उनका जीवित समाधि भी है। आज उनका कृपा से इतना आगे बढ़ पाए हैं। और लाली बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। अभी भी वो हर रोज़ सुबह में निकलते हैं खिड़की से गंगा स्नान करने के लिए। और ये बनारस के सबसे बड़ा सिद्धपीठ और शक्ति तंत्रपीठ है जहाँ पर हम विराजते हैं। और ये एकमात्र चक्रवर्ती पीठ है जहाँ से चक्रवर्ती उपाधि से भूषित किया जाता है। रामकृष्ण परमहंस देव जब बनारस में आए थे तब यहाँ पर चक्रवर्ती साधना होता था। एक त्रिशूल चक्र था, उसको घिरते हुए नृत्य करते हुए, और वो लोग अल्कोहल खाते हुए मदिरा पान करते हुए नृत्य करते थे। एक दूसरे के ऊपर आसक्त ना हो इसलिए एक आदमी उसको ख्याल रखते थे, वो चक्रवर्ती थे। तो ये पीठ में जब रामकृष्ण आए थे उनको बैठाया गया था चक्रवर्ती। तो वो देख के डर हो गए, बोले क्या हो रहा है? तो बोले ठीक है। उनको अंदर बैठाया गया वहाँ से उठा के। और यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स भी आए थे। जब चेत सिंह किला में ब्रिटिश एम्पीरियम को कातिल किया गया था, उस टाइम एक है मेरे नीचे गुप्त घर है, वहाँ पर थे। 3 दिन जाने के बाद दिल्ली चले गए। तो उस समय उन्होंने बहुत कुछ देने की कोशिश किया था, लेकिन अपना अखाड़े के गोविंद गिरी महाराज जी थे, उन्होंने कुछ नहीं लिया। और उसी जगह में हम स्थापना किए हैं हिंगलाज माता का। ये भी चमत्कारी माता का स्थान हो गया। नवमी के पूजा के बाद 10वीं के विजय दशमी के दिन उनका कड़ी पकौड़ा देने के बाद नीचे कोई नहीं जा सकता है। उस टाइम दीवार से आग निकलता है, गर्मी, पसीना टपकता है। अगर दरवाज़ा ना बंद करे तो नीचे से चुरिया का खंकार भी आता है। और पिछले बार भी एक लड़का गया था तो फट से दरवाज़ा बंद हो गया। दूसरी बार एक चेला को भेजे, बोले गुरुजी आग लग गया, हम लोग सब जल्दी उसको सफ़ा करके आ जाओ। ये गुप्त स्थान है हिंगलाज माता का। अंदर में देखिए तंत्रपीठ तो तंत्र विद्या होगा। यहाँ पर नवमुंडी आसन है, चक्रवर्ती त्रिशूल है और चक्रवर्ती पीठ का अधीश्वर है, इसीलिए मेरा और एक नाम है चक्रवर्ती अघोड़ी। कोई लाली बाबा अघोड़ी भी बोलते हैं, लेकिन और श्री महंत सत्यानंद गिरी भी है, सत्यानंद गिरी भी है। तो जो बनारस में रहते जब करीब 2002 में भभूति धारण किए थे, फरवरी महीना सरस्वती शिवरात्रि के दिन से, तब से चलते हुए एक पब्लिक एक नाम दिया है। बहुत ज़्यादा माला पहनते थे, 40 किलो माला वाला बाबा। पैर में गणेश पैदा किए, गणेश वाला बाबा। ये ब्लैक मैजिक नहीं, वाइट मैजिक है, कर्म से किए हैं। और भी बहुत सारा भैरव रूप में चलते थे, भैरव बाबा। ये लट लेके चलते थे, झुंझुनिया बाबा। जब त्रिशूल लेके विश्वनाथ गली में घुसते थे तो रास्ता दोनों साइड से खाली हो जाता था। तो ऐसे जो जिसका मर्जी आया वो ऐसे नाम दे दिया। मोबाइल बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है 2004 में। तो यहाँ पर हम तंत्र साधना करते हैं अघोड़ी। हाँ, अब देखो नागा बाबा है, झूना अखाड़ा से संबंधित गोदर अखाड़े में है। तो अपना शिव पुराण के हिसाब से जो रुद्राक्ष माला धारण करते हैं या सन्यासी को कभी भी तामसिक वस्तु भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे प्याज लहसुन हो, पान हो, या नॉन वेज जिसको बोला जाता है, ये सब नहीं खाया जाता है। जब धर्म के नाम पे सांड बन गए तो और क्या दूसरे लुच्चागिरी करे। शहद को मद बोलते हैं। ये प्राचीन जो ग्रंथ में लिखा गया मद। मांस किसको बोला जाता है? अभी भी पंडित लोग अगर हवन करे
तो मांस कलाई को कूट के दही के साथ वो बलि दिया देते हैं। ये मांस को मांस बोला जाता था, लेकिन अभी खाने पीने वाला आदमी हो गया तो इसका गलत अर्थ निकाल के वही शराब को मद और मांस मतलब नॉन वेज ये इस्तेमाल करते हैं। और हम अघोरी हैं। अघोरी के प्रारंभिक अर्थ होता है जो खप्पर में खाते हैं, मसान में लेटते हैं और भभूति रमाते हैं, वो अघोरी हैं। और अघोरी का जो कर्म वो तंत्र के ऊपर ही है। तंत्र द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है। एक तांत्रिक एक अच्छा अघोरी बन सकता है, लेकिन तंत्र अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम अघोरी बनने के काबिल नहीं हो। उभावताबाजी मत देना कभी किसी को, इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। कभी कभी 1.25 लाख भी एक दिन में जाप करना पड़ता है, खेल नहीं है। 18 घंटा तक जाप किए हैं। आपका आश्रम कहाँ कहाँ है बाबा जी? अभी देखो मेरा तो आश्रम मने बहुत सारा है, लेकिन मेरा खास जिसमें है अभी लाली घाट पे है श्री दशनाम गोदार अखाड़ा। आंध्र प्रदेश में है कमाईमा समाज का ट्रस्ट आश्रम, नया बन रहा है आश्रम। गुरु पूर्णिमा में स्टार्ट करके आए तो धीरे धीरे काम प्रगति पे हो रहा है। एक तो कनाडा में बन रहा है, वो वहाँ का जो हिंदू है वो सोसाइटी के तरफ से बन रहा है आश्रम। योगा सेंटर से लेके अन्नदान केंद्र सभी कुछ, सेमिनार हॉल। अच्छा, एक है तपोवन में रासिया में क्रीमिया तपोवन में भी एक आश्रम है, लेकिन वो कुटिया है, फॉरेस्ट के अंदर में है ना, तो वहाँ पर भी है लाली बाबा आश्रम। और इधर उधर विदेश में चेला चपाटी लोग बना के अपना पूजा पाठ करते ही रहते हैं, हमेशा ही आते रहते हैं उन लोग का प्रोग्राम। और यहाँ पर सरकार की तरफ से ये जो राम जानकी मंदिर है जो पंचकोशी में है वो भी देने वाले हैं। सब कुछ लिखित हो गया है, बहुत दिन से चल रहा है, केस में जीत गए हैं। क्योंकि एक बाबा रहता था वो बेचने के चक्कर में था, मूर्ति की भी चोरी करके ले गया, तो वो आश्रम मजिस्ट्रेट मुझे देने वाले हैं। वहाँ पर मेरा इच्छा है एक संस्कृत विद्यापीठ करना, जिसमें मेरे शिष्य मंडल में और पंडित लोगों में कुछ है जो लोग वो संभालेगा। एक वृद्धाश्रम है। देखो जब बच्चा आता है उसके संभालने वाला कौन होता है? दादा दादी। तो जब और दादा दादी के संभालने वाले पोता होते हैं, तो यही चिंता करके मेरा ये दोनों एक ख्याल एक साथ जोड़ के रखे हैं। जब ये विद्यापीठ होगा, विद्यार्थी लोगों को देखभाल करने वाला भी चाहिए ना, होना रहेगा। आपके कितने भेष हैं? मेरा भेष मत बोलो, वो कभी एक ही दिन में 7 जगह में चले जाते, कौन रूप में जाते हैं ऊपर वाला ही जानता है। भेष मतलब कभी काला, कभी लाल, कभी भगवा, कभी भभूति। इन मालाओं का महत्व क्या है? देखिए कुछ माला है, ये जो है लौंग, ये विष्णु स्वरूप में पूजा जाता है। इलायची, लौंग है काली में, और ये देखते महाकाल के रूप का है। ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है ना, जायफल, इलायची, लौंग, ये महाकाल का रूप का है। तेज पत्ता तो तेज स्वरूप को दिखाया जाता है, जय के सूचक मनाया जाता है। अघोर शक्ति का महत्व आज के युग में क्या है? अघोरभ्य घोरभ्य घोर घोर तरेभ्य और भेभ्य सर्वो सर्वेभ्य नमस्ते अस्त्रु रुद्रभ्य। लेकिन आजकल कौन रुद्र को मानता है? अपना पेट सबसे बड़ा, नोट कमाओ, दूसरे के कष्ट दो। 95% फ्रॉड होके काम कर रहे हैं अघोरे कर्म। 5% मिलना मुश्किल है, और ये जो 5% है ये भी छुप के रहते हैं। ये जो बुरा कर्म करने वाले के बदनामी से सब छुपे रहते हैं। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। देखो स्वामी विवेकानंद बोल के गया है, सत्य सेवा नीति कर्म। सत्य बोलना, सेवा भाव में रहना, एक नीति में चलना और कर्म जोगी होना, ये साधारण सबके लिए है। ये चारों चीज़ जिसके पास है वो मानव है, उसके अंदर मानविकता है। इसमें से एक चीज़ कमी हो वो मानव नहीं माना जाता है, जानवर माना जाता है। देखो मानव में
ये 4 गुण का अधिकारी है। इसमें से देखो संत महात्मा में क्या है, एक गुण में फर्क है, क्योंकि वे धर्म से जुड़े हुए हैं। उनके लिए है सत्य, सेवा, नीति, धर्म। उनका धर्म ही कर्म है और तुम्हारा कर्म ही धर्म है। अंतर यह है, ये जो बैठा है देखो, इधर देखो घुमा के, इसका कर्म ही इसका धर्म है, और वो बाबा जी देखो, उनका धर्म ही उनका कर्म है। ये पंच तत्वों से ही बने भगवान। देखो, जो भक्त से आवागमन नहीं हुआ वो भगवान बोला जाता है, जो जोनि से उत्पन्न हुआ उसका अवतार बोला जाता है। जैसे दत्तात्रेय हाथ के तलुए से, हनुमान कानों से, बाकी देव विष्णु शिव के बाएं अंग से, रुद्र अक्खी से, ब्रह्मा हृदय से, अर्धनारीश्वर रूप में स्वरूप से नारी के सृष्टि हुआ। आदि पुरुष है शिव। तो उन्हीं से उत्पन्न होते होते आज तुम हम जन्म लिए। तो उनका अंश तुम्हारे शरीर में भी बह रहा है, मेरे भी। जब तुम बाहर में काम में जाते हो तो क्या करते हो, बाप दादा का नमस्कार करके जाते हो। तो उनका भी बाप दादा था कोई। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मंदिर से जाते हैं दूर से हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनके प्रति रिस्पेक्ट करना, श्रद्धा। और उसी श्रद्धा के बल तुम जीत के भी आते हो। अरे आज दर्शन करके नहीं आया इसलिए आज दिन अच्छा नहीं जा रहा है। कभी अरे आज सुबह सुबह गए, मन प्रसन्न हो गया, जैसे लग रहा है शरीर में पूरा फुर्ती आ गया। ये पूर्वजों का कृपा है। ये सत्य से उत्पत्ति हुआ धर्म, असत्य से अधर्म। अभी जो सत्य के राह पे चलते हैं वो धार्मिक है, धार्मिक मनोवृत्ति, और वो धर्म से जुड़े हुए हैं। और असत्य से दानव, दैत्य, असुर, और ये जो लंपट वगैरह वगैरह जो बोलते हैं वो ये असुर मनोवृत्ति है। बाबा जी, आप जानते होंगे कि ये जो ऐसा स्थान है, पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी देश छूता रहा होगा जहाँ पे जो बनारस काशी लोग ना आते होंगे। यहाँ पे आपके बहुत सारे शिष्य भी होंगे। उन कौन कौन से देश से आपके शिष्य जो यहाँ विश्व पे? में हर कंट्री से। हम मुसलमान को ड्रग्स छोड़ा के उसको हिंदू बनाए। आबू धाबी का एक है, उसका बाप बोलते हैं हम तो जन्म दिए, उसको सुधारने वाला आप है। तो ये आपका भी लड़का है। ज़िंदगी में पहले ऐसा मुसलमान आदमी देखे हैं जो वहाँ से मेरे वीसा बना के भेजा है, टिकट भेजा है, हम गए, फिर आते आते गाड़ी ख़राब हो गया, खुद गाड़ी लेके मुझे एयरपोर्ट में पहुँचाया। उनके घर में नया घर बन रहा है, वहाँ पर जाके नवरात्रि की पूजा किए, 9 दिन हवन किए, भंडारा किए। कुछ वहाँ का हिंदू था, सब आके वहाँ ज्वाइन किए, शामिल हुए उसमें। तो हर देश में हम सेमिनार करने विदेश में जाते हैं। रसिया में करीब करीब 2015, 17, 19 गए। तो पहले 15 दिन के जाते थे, अभी 1 महीना। पिछले कोरोना काल में 2020 में मेरा चिल्ली में, यूक्रेन में, रसिया में सेमिनार था, लेकिन ये कोरोना काल के कारण नहीं जा पाए। पिछले साल भी यूक्रेन रसिया में था, लेकिन ये भी बंद हो गया। ये साल जो लड़ाई हुआ है यूक्रेन रसिया, और ये कोरोना के चलते ये साल भी कैंसिल है। हमने सुना है अघोरी बनना इतना आसान नहीं है। इतना जो इनके नियम पालन करने के रूल और नियम हैं, ये बहुत कड़े होते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, अघोर क्रिया हम अपना चेला लोगों को भी करने नहीं देते। हम बोलते हैं जब हम हैं मेरे साथ बैठ के करो, आगे जाके करने से तुम्हारा कोई रिस्क हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये भूत पेत लेके खेल होता है। क्योंकि शरीर बांध के हम बैठते हैं, और मेरा फर्ज बनता है मेरे साथ जो है उसको रक्षा करना। अगर खुद महागुरु बन के काम करे तो उसका तो गर्दन मटक भी जा सकता है, ये कोई नर्स भी फट के खून निकल सकता है, जो जैसे अपघात मृत्यु बोला जाता है, वो हो सकता है। नहीं तो भूत मुंडी मोड़ के चले जाएंगे घाड़ मटका के, ये भी हो सकता है। तो कोई भी अगर शिष्य लोगों को सिखाता है तो अपने साथ ही रह के सिखाए, उसको कभी भी अनुमति ना दे वो गुरु से आगे बढ़े, और बढ़ने से उसका मौत ही है। हम ऐसा बहुत सारा चेला देखे हैं, मेरा कॉपी ज़बरदस्ती नकल करके किया, बस वो विच्युत हो गया। हम कभी किसी को इजाज़त नहीं देते,
जे तुम करो, देखो, आनंद लो, सीखो, मत करो। तुम दूसरा कर्म से तुम्हारे पास वो शक्ति आएगा। जब खोपड़ी लेके खेलोगे, खोपड़ी तुम्हें छोड़ नहीं देगा। उसके बस करने की शक्ति होना चाहिए। तुम जो बोलोगे वो सुनेगा। अघोरी क्रिया बहुत भयंकर है और ये दिन में नहीं होता है। जैसे अघोरी क्रिया के बाद जब भी हम अगर 10 बजे से सुबह में 5 बजे भी पूजा स्टार्ट करेंगे तो कभी नहीं कर पाते हैं। रात जब तक 10 नहीं बजेगा मेरा पूजा के घंटे ही लगा नहीं, तैयारी नहीं हो सकता है, क्योंकि माइंड इधर उधर घूमते रहता है, कभी भी नहीं बैठ सकते। नवरात्रि में भी ऐसे कितना बार हुआ है, एक दिन पहले से तैयार करके सुबह 10 बजे बैठेंगे, कलश स्थापना नहीं हो पाया। वही 10 बजे के बाद से सारा रात होते रहा, सुबह 6 बज गया तब तक पूजा खत्म हुआ। तो ये जो तांत्रिक अघोरी लोग होता है, देखो बोलते हैं जब जग सोता है तब महात्मा जागते हैं, जब महात्मा जागते हैं तो तब दुनिया सोता है। अच्छा, ये जो दाढ़ी और बाल का ये रहस्य क्या है, इसको बता सकते हैं? देखो, ये तो अपना जिस दिन संस्कार हुआ था, विजय हवन संस्कार के बाद, ये सन्यासी लोग का एक ऐसा चीज़ होता है जो फेंक नहीं सकते हैं। हाँ, कुंभ मेला में इसको उतार के गंगा जी में, इजा संगम में हम लोग विसर्जन करते हैं, अमृत कुंड में। लेकिन इसका भी आज देखिए, मेरा संस्कार हुआ था हरिद्वार में 1998, उसके बाद से हम नहीं काटे हैं। कितना झड़ गया, हर कुंभ में एक एक दाढ़ी चले जाता है मेरा, फिर नया दाढ़ी पैदा हो जाता है। अभी देखो दाढ़ी का 2019 में 2 गया, ये देखो, ये देखो 4 फुट से ज़्यादा है। ये एक तो पैदा हो रहा है, फिर 2 तो गया था, फिर एक तो हो रहा है। और जटा ये भी 5.5 फुट का है, देखो। अच्छा, हाथ देख रहे हैं, ये जो अशोक स्तंभ है, और ये दिल्ली में कौन है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बगल में लोहे का खंभा है, अशोक स्तंभ जिसको बोला जाता है। वो 1000 पब्लिक भी कोशिश करे तो ऐसे नहीं पकड़ पाते, स्पर्श नहीं कर पाते पीछे से। हम तो ऐसे पकड़ते थे, ऐसे, क्योंकि मेरा हाथ बहुत लंबा है। अजान बाहु है, जिसका भी स्वरूप दिखा देते हैं। गर्दन सीधा है, टेढ़ा नहीं है। हाथ कहाँ है? और विश्वास नहीं होता है तो देख सकते हैं, दोनों दिल एक साथ धड़कता है। आ जाओ, कौन आएगा देख लो, आ जाओ, तुम आ जाओ, हेलो, आ जाओ। ये देखो, ये हृदय के उधर नहीं, हाथ लगाओ। जी, दोनों धड़क रहा है सर। ये मिलता नहीं है, डॉक्टर भी हैरान हो जाता है कभी कभी। कप्पड़ शंकर दिया, जय हो। आओ सिद्धो करो विचार। कौन सा खप्पड़ नाके घाटे, कौन सा खप्पड़ आया बाटे, कौन सा खप्पड़ खाबे कीर, कौन सा खप्पड़ ले उतरा शरीर। खप्पड़ में खाबे, मसान में लेटे, उनका पूजा कौन मेटे। राजा मेटे रात पास से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे जोग ध्यान से जाए। मंत्र पढ़े खप्पड़ चलावे, सो जोगी परम पद पावे। बिना मंत्र खप्पड़ चलावे, पिंड फूटे नरक में जावे। ऐसा जावे था नहीं पावे। अनंत कोट सिद्ध में बैठ के श्री गुरु दत्तात्रेय ने कहा, सिद्धो ओम नमो नारायण। यह पार्वती पतये हर हर सुप्रसन्नम तीनेत्रम आतो सिद्धि साधुगणम। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय पट। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरो नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। नमस्ते रुद्रमण्याव उतोत इखावे नमः बाहुव्या मोतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ता बेचाकसीः जामेखोङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्ख्यस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कोरोमा इग्गोषेः पुरुखं जगत शिवेन वचसा गिरिसाक्षाबदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायक्षमग्गो सोमना असत हरिः ओम। नमामि समीशान्निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादृशङ्का सगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो लिनिचारुगङ्गा लसद्वालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्ब्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगादेशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। लाली बाबा करीब करीब 140 साल पहले जीवित समाधि लिए थे। 135 होगा, 30-35 होगा। तो उस समय दिन धार्य करके मोक्ष मिलने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपना टाइम निर्धारण करके एक तो पत्थर के जैसे चौबच्चा होता है वो बनाए, उसका ढक्कन बनाए। तो इस ऊपर से ये पंचदेवता विराजमान है। इधर देखिए, ये है आदित्यं च गणनाथं च देवी रुद्रं च केशवं पंचदेवत्वमित्तयुक्तं सर्वे कर्मेषु पूजयते। ये देखिए आदित्य। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय
धीमहि तन्नो